देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन का वर्ड्स को अगर समझ गए, मैथमेटिकली समझ लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन समझ लें। क्या कह रहा है कि अ लैडर हैज रैंक्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी और ये जो जिस पे हम लोग पैर रखते हैं उसको बोला जाता है रैंक्स। तो जो रैंक्स हमारा लगा हुआ है वो उनके जो दो रैंक्स हैं, जैसे इस पे हम पैर रखते हैं, इस पे पैर रखते हैं, तो इनके बीच की जो गैप है प्रत्येक लैडर में मतलब प्रत्येक जो गैप है रैंक्स की वो 25 सेंटीमीटर की है। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। इसका फिर बोल रहा है कि द रैंक्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम द 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना? यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि द रैंक्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम द 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू द 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। मतलब ये हुआ कि ये 45 सेंटीमीटर से लैडर घटा, एक यूनिफॉर्मली लेंथ घटा। क्या घटा नहीं मालूम है, यूनिफॉर्मली लेंथ घटा, फिर ये घटा, फिर ये घटा, मतलब वो 25 सेंटीमीटर तक गया हुआ है रैंक्स घटते घटते 45 सेंटीमीटर से। ठीक है, ये नहीं दिया कि 45 सेंटीमीटर के बाद जो रैंक्स था उसकी लेंथ कितनी घटाई गई, कितनी कम की गई, ये नहीं दिया गया है। बस लेकिन ये बोला गया है कि यूनिफॉर्मली जो है डिक्रीज किया, जो रैंक्स है उसकी लेंथ को हम लोग यूनिफॉर्मली डिक्रीज किए। द रैंक्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आया? इफ़ द टॉप एंड बॉटम रैंक्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, जो टॉप का है और बॉटम का है, ये जो बॉटम का है रैंक्स और ये जो टॉप का है रैंक्स, उनके बीच का जो गैप है वो 2.5 मीटर दिया हुआ है, 2 और आधा मीटर। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रैंक्स। उस रैंक्स को बनाने में कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी? तो ज़रा बताओ, लकड़ी जो लगेगा वो तो यही लगेगा ना रैंक्स में। ये जो सीढ़ी है, ये किनारा, इसमें वो नहीं पूछ रहा है। कह रहा था कि रैंक्स को बनाने में कितनी लकड़ी लगेगी, रैंक्स को बनाने में कितनी लकड़ी लगेगी। जबकि यहाँ पे सबसे नीचे वाला बॉटम है उसकी रैंक्स की लेंथ दिया हुआ है और जो सबसे ऊपर वाला है उसका भी लेंथ दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, जो टोटल लकड़ी की ज़रूरत होगी, अगर हम मान लो इसके लेंथ को L1 मान लें क्योंकि 45 सेंटीमीटर है, या फिर आप कह सकते हो कि ऊपर से भी आ सकते हो, तो 45 सेंटीमीटर और फिर हम लोग अगला ले लेंगे, मान लो 25 प्लस D, कुछ ना कुछ तो यूनिफॉर्मली बढ़ा, फिर प्लस 25 प्लस 2D प्लस 25 प्लस 3D, यानी कि एक फिक्स यूनिफॉर्मली रूप से अगर डिक्रीज कर रहा है तो ऊपर की तरफ से देखा जाए तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज भी करेगा। तो हम मान लेते हैं कि पहला लैडर मान ले 25 सेंटीमीटर का है, अगले बाद उसका जो है 25 प्लस डी है, उसके बाद 25 प्लस 2D एंड सो ऑन। जो लास्ट लैडर है हमारा डॉट डॉट करने के बाद वो आया हुआ है 45 सेंटीमीटर। तो हमसे इसका लेंथ पूछ रहा है। तो जब हम इसको लेंथ करने गए तो ये फार्मूला हमारा दो होता है। एक होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक फार्मूला होता है SN बराबर n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे ये तो ठीक है, लेकिन n की तो ज़रूरत पड़ेगा ना। फर्स्ट टर्म तो हो गया मान लो 25 सेंटीमीटर, लास्ट टर्म हो गया 45 सेंटीमीटर, क्योंकि यही लेंथ है, यही लेंथ को हमको सबको जोड़ना था। ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, तो हम सब जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम n तो नहीं पता कर पा रहे हैं ना, n तो नहीं पता कर पा रहे हैं। अब कहोगे सर n तो हम पता कर लेंगे क्योंकि हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो हम कहेंगे फिर d नहीं दिया हुआ है तुम्हें, कॉमन डिफरेंस कहाँ दिया हुआ है? ये गैप बोला है कि 25 सेंटीमीटर का है, लेकिन जो लैडर में अंतर हो रहा है, रैंक्स में, लैडर के रैंक्स में अंतर हो रहा है, वो तो हॉरिजॉन्टली हो रहा है ना। जैसे 45 सेंटीमीटर, तो ये रैंक्स कम हुआ, इनका गैप दिया, इनके बीच का गैप दिया है 25 सेंटीमीटर। ये मत समझ लेना कि 25 सेंटीमीटर कम करते चले जाओ, भैया ये लेंथ कम हो रहा है, ये लेंथ कम हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला लेंथ कम हो रहा है। वो कितना कम हो रहा है वो नहीं दिया, वो बोला है कि यूनिफॉर्मली डिक्रीजेज, तो D नहीं दिया हुआ है। तो इसमें एक
अगर डी नहीं दिया और अगर डी नहीं दिया तो हम एन नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन डी नहीं देने की बजाय ये एक दूसरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है कि फर्स्ट रैंक और लास्ट रैंक के बीच की दूरी जो है वो 2.5 मीटर है, और एक जो 2 रैंक्स लगे हुए हैं उसमें प्रत्येक रैंक्स के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो क्या तुम पता कर सकते हो कि कितने रैंक्स लगे होंगे? बिल्कुल पता किया जा सकता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक पुल है ना, उस पर पाया लगा हुआ है, पहला पाया, दूसरा पाया, तीसरा पाया, चौथा पाया। बोला कि इस पाया की टोटल एक पाया से लेके लास्ट पाया के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है। कितना है? 100 सेंटीमीटर। और बोला गया कि हर एक पाया के बीच की दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी दूरी है? 25 सेंटीमीटर। चलो हम मान लेते हैं, हाँ 100 को है, और हर 2 जो लगे हुए हैं हमारे, या फिर आपको अब इसको ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे पाए लगे हुए हैं, मान लो ऐसे, और देखो यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर का है, ये भी 25 सेंटीमीटर गैप है, ये भी 25 सेंटीमीटर गैप है, ये भी 25 सेंटीमीटर गैप है, और टोटल कितना अब हो गया तब? 100 ना। तो अगर हम बोले कि 1 2 3 4, तो अगर तुमसे हम बोले कि कै गो पाया लगा होगा, अगर 100 सेंटीमीटर का ये पहला पाया से लेके लास्ट पाया जो पुल होता है, पुल देखे होगे, अगर शहरों में गए होगे तो ओवर ब्रिज होता है, उसको देखे होगे कि प्रत्येक पाया जो है बराबर बराबर दूरी पे खड़ा रहता है। अब सोचो कि अगर बराबर बराबर दूरी पे खड़ा होता है और उसमें हम बोल रहे हैं कि एक पाया पहले पाया से लास्ट पाया तक के बीच की दूरी 100 है, और साथ ही साथ हर पाया के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो हम बोले कै गो पाया लगा हुआ है, तो तुम क्या करना, 100 से 25 को डिवाइड कर देना, तो 25 चौके 100। तो फ़र्क क्या हुआ कि इसमें पाया तो 5 को लगा हुआ मिला ना, 1 2 3 4 5। क्यों मिला? क्योंकि बीच का गैप जो है वो 2 से 1 बन रहा है, 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 तो 1 की तो कमी होगी ही। तो इसीलिए हम लोग उसमें 1 जोड़ देते हैं। शुरू से लेके अंत तक की दूरी दी हो और प्रत्येक की गैप की दूरी हो, तो उसको हम उस गैप से डिवाइड करते हैं, और उसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो उस पाया की संख्या निकल जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि पहला पाया से लेके अंत पाया तक के बीच की दूरी 2.5 मीटर दिया हुआ है, और प्रत्येक का गैप हमको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है एवरी एंड इच का। तो कै गो पाया लगा होगा? तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय गैप का डिस्टेंस में 1 जोड़ देना होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रैंक्स कितने लगे होंगे? हियर नंबर ऑफ रैंक्स इज़ इक्वल टू 2.5 मीटर को हम लिख सकते हैं, 2.5 मीटर को हम लिख सकते हैं 250। एक काम करो ना, अब गुना कर लो 100 से, वैसे कन्वर्ट करना भी आसान हो जाएगा। तो 2 गुने 2.5 को लिख दो, 2 दूना के 4 है, और 1 5/2, और गुने 100 और डिवाइडेड बाई 25। तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, और ये हो जाएगा 2 दूना के 4, यानी कि आपका हो जाएगा 5 दूना के 10। लेकिन इसमें एक जोड़ना बाकी है, एक जोड़ना पड़ेगा, यानी कि टोटल 11 रैंक्स आपके लगे हुए हैं, है ना। टोटल 11 रैंक्स लगे हुए, क्योंकि गैप जो है वो बस बीच की बताती है। तो बीच की बताती है तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को मिलाना पड़ेगा ना, रैंक्स का ना लेंथ को जोड़ना है, ये वाला लेंथ को ना जोड़ना है, इसीलिए 11 लेंगे। तो अब जो है हम क्या लिख देंगे, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर वुड। पूछा है ना हमसे व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुड, तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वुड, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वुड कितना हो जाएगा हमारा, यही फार्मूला हो जाएगा S11 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/2, और यहाँ पे 25 और 45 जोड़ी, तो 5 5 10, 4 2 6 और 1 7। तो अब ये कट जाएगा 35 बार में, तो 11 5 55, और 11 तिया 33, और 5 38।
यानी कि इतना सेंटीमीटर का आपको क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए जो आपका वो लैडर को बना देगा। ठीक है ना, रैम्स की प्रिंट कर लीजिए।